नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अपडेट दी थी वेटिंग लिस्ट को लेकर, बिहार शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट आएगी और 42,000 पदों में आएगी। यहाँ तक कि 10 नंबर तक कम होंगे। इस पर लेकर आदेश आ चुका है शिक्षा विभाग का। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और एक बार मैंने जो आपको बातें बताई थी वो सही होने जा रही है। कहाँ तक की वेटिंग लिस्ट कम होने वाली, कितने नंबरों तक अब सिलेक्शन हो जाएगा, किन अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, कब तक वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो में धैर्य के साथ अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी को देखिए, सभी चीजों को समझिए। वीडियो को लाइक और अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, कोई भी अपडेट आपसे ताकि छूटने ना पाए, क्योंकि अब वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जो कि आप तक पहुंचना आवश्यक है। पहले ही कहा जा रहा था कि अगर शिक्षा विभाग आदेश कर देता है तो बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी कर देगा। उसी क्रम में बहुत बड़े दोस्तों अपडेट आ चुके हैं, जिस चीज का आपको इंतजार था और जिसके लिए हम आपके साथ जुड़े थे, आवाज उठा रहे थे, वो आवाज आखिर में विभाग तक, शासन तक पहुंची और उसका फायदा दोस्तों ये मिला कि शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जारी होगी वेटिंग लिस्ट। जी हाँ, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी लिखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कह दिया गया है, बीपीएससी को आदेशित कर दिया गया है और बीपीएससी को ये कह दिया गया है कि जो भी पद रिक्त हो रहे हैं, चाहे वो जो बीएड अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आपने गलती से घोषित कर दिया है और उनको डीवी में नहीं ले रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, या जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र गलत हो रहे हैं, या ऐसे अभ्यर्थी जो अपेयरिंग में आवेदन किए थे और पास हो गए हैं लेकिन अब वो अपेयरिंग के उस रिजल्ट में नहीं पास है, जैसे सीटेट में नहीं पास है, या बीएड का रिजल्ट है, या डीएलएड का रिजल्ट है, उसमें नहीं पास है। तो ऐसे जिस तरह भी अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, जिस तरह से भी किसी भी गलती के कारण बाहर हो रहे हैं, तो उनकी जो सीटें खाली हो रही हैं, जो जानकारी के अनुसार ये है कि 42,000 के आसपास। जी हाँ, पूरा डेटा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा किस प्रकार से 42,000 सीटें खाली हो रही हैं। और ये सभी 42,000 सीटों पर मेरिट को डाउन किया जाएगा और वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा, जैसे आप सभी अचयनित एक दो नंबर से छूटे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। हम आपको बताएंगे कितने नंबर तक के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों, इसका फायदा केवल पीआरटी वाले अभ्यर्थियों को ही नहीं मिलेगा, इसका फायदा देखिए प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों को तो मिलेगा। यानी कि 1 से 5 की तो वेटिंग लिस्ट आएगी, साथ में 9 से 10 की भी आएगी और 11वीं से 12वीं की भी दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी। यानी कि 1 से 5, 9 से 10, 11वीं से 12वीं के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कुछ नंबरों से रुक गए थे, उन सभी का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। देखिए दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी भी जो दो दो जगह जिनका चयन हो रहा है और एक जगह पे ही ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को भी दोस्तों हटाया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें एक चीज आपको क्लियर कर दें, वेटिंग के बदले मेधा सूची आएगी। क्या है ये चीज, हम आपको पूरी डिटेल से भी समझाएंगे, पहले आप चीजों को देख लीजिए। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने अंकों तक कट ऑफ कम होगी, ये सब चीजें आपको क्लियर करेंगे। वेटिंग के बदले मेधा सूची जारी की जाएगी, वेरिफिकेशन के बाद सूची होगी तैयार। मेधा सूची के आधार पर अब आपका अगला रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमको डिटेल से सारी चीजें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, चाहे पहले आप ये चीज समझ लीजिए, चाहे वेटिंग लिस्ट हो चाहे मेधा सूची हो, दोनों चीज एक ही है। देखिए वेटिंग लिस्ट में क्या था, उसमें एक नंबरों को कम करते अलग से चीजें थी, लेकिन मेधा सूची में क्या है, जो वो मेधा सूची बनी थी, ठीक है, जो बीपीएससी ने तैयार की थी, अब उसमें जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि बीएड के शामिल हो गए हैं या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचे हैं, तो ये सभी जो लिस्ट है ये भेजी गई थी शिक्षा विभाग को कि हमने इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है। अब शिक्षा विभाग जब डीवी करा रहा है तो वहां से ये कंफर्म हो रहा है कि जो 1,22,000 सीटों पर रिजल्ट घोषित किया गया था, उसमें से 40 के आसपास, 42,000 के आसपास अभ्यर्थी को कमियां पाई गई हैं, या आए नहीं है, या उनके डॉक्यूमेंट्स में कमियां पाई गई हैं, कुछ भी कमियां पाई गई हैं, इसलिए वो आगे के प्रोसेस में अब नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो अब उन्हीं अभ्यर्थियों की जगह पर मेरिट को डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है, खिसका दिया जाएगा, नीचे कर दिया जाएगा, ताकि वो फिर से 1,22,000, 23,000 जो सीटें हैं वो फुल हो जाए और वही सूची उठाकर दोबारा फिर डाल दी जाएगी। तो ये वेटिंग लिस्ट एक अलग तरीके से नहीं कहलाएगी, एक मेधा सूची कहलाएगी। जैसे मेधा सूची पहले थी वैसे ही कहलाएगी, बस वहां पर जो कैंडिडेट्स गलतियों की वजह से जिस कारण से भी नहीं आए, उनके स्थान पर आपका नाम आ जाएगा।
और दोस्तों जानकारी के अनुसार बहुत अच्छी अपडेट ये रहने वाली है दोस्तों कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंकों में अंतर देखने को मिलेगा। हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं प्राइमरी के लिए। जैसे प्राइमरी में जो 68 प्लस पुरुष हम यूआर की बात करते हैं, अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो हुआ था। यहाँ पर जानकारी के अनुसार लगभग 64 से 65% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का पुरुष में अब सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी भी जानकारी है दोस्तों। हाँ जी हाँ, इतनी कट ऑफ कम होने के चांसेस पूरे दोस्तों बन रहे हैं। महिला में अगर हम बात करें तो लगभग 58 के प्लस वालों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। अब लगभग 55-54 अंक पाने वाली जो महिलाएं हैं यूआर में, उनका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि दोस्तों 42,000 सीटें बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है। वीडियो में रोके रहिएगा, पूरी चीज़ों को समझ लीजिएगा, आगे भी क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 9 से 10 की बात करें, 11वीं से 12वीं की बात करें, तो 9 से 10 अंकों तक जो है अभ्यर्थियों की कट ऑफ गिर सकती है, क्योंकि वहां पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम थी। पहले से किसी भी तरह आधे अभ्यर्थी लाए गए थे। अब वहां पर उन अभ्यर्थी जो नहीं आए हैं, गलती है उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनका स्थान भरने के लिए बहुत ज़्यादा अंकों को अब दोस्तों यहाँ पर गिराया जाएगा, तब जाकर यहाँ पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो सूची गिरने वाली, मेरिट गिरने वाली है, वो 9वीं से 12वीं तक के अभ्यर्थियों को, लेकिन लाभ 1 to 5 वालों को भी मिलने वाला है। 3 से 4 अंक यहाँ पर उनके भी कम होने वाले हैं। हो सकता है कि 5-5 अंक तक सिलेक्शन दोस्तों हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ रहने वाली है। और अगर हम इसके जारी होने की बात करें दोस्तों, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा विभिन्न सोशल मीडिया पर, ताकि आपके जो साथी वगैरह हैं उन तक भी जानकारी पहुंच जाए। देखिए, अगर इसके हम जारी होने की बात करें दोस्तों, तो जानकारी के अनुसार पहले ये जो 28, ठीक है, लगभग 27-28 तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जो दोबारा मौका दिया जा रहा है सब कुछ। और उसके बाद दोस्तों 2 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, तो 28 तक ये चले, तो लगभग ये 30 तारीख के बाद या 30 तारीख तक आपको जो है मेगा सूची है वो दोस्तों देखने को मिलेगी। जी हाँ, लगभग 30 तारीख के आसपास आपको मेगा सूची देखने को मिलेगी, जिसमें उन सभी कैंडिडेट्स का नाम हो सकता है जो 4-5 अंकों से पिछड़ गए हैं या रह गए हैं, उनको इसका फायदा दोस्तों मिलने वाला है। कंफर्म अपडेट है। आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम मेगा सूची को लेकर बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट दोस्तों कल के बाद लेकर आने वाले हैं। थोड़ा सा अभी बिजी होने के कारण आपको हम डिटेल्स कल से भी नहीं दे पाए, और आज भी आपके सुबह सुबह हम आपको जानकारी ये दे रहे हैं दोस्तों कि आप जो सोच रहे थे, जिसके लिए आपके द्वारा, हमारे द्वारा ये लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी, वो जो है अब उस पर सफलता मिल चुकी है। विभाग तक बात पहुंच चुकी है, विभाग ने निर्देशित कर दिया है बीपीएससी को, और दोस्तों अब इस पर आपकी जो सूची है वो डाउन होकर आएगी। बात एक ही है, चाहे सूची डाउन होकर आए, चाहे वेटिंग लिस्ट आए, कम अंक करते हुए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए, जो कि दोस्तों अब होने जा रहा है। अब कोई समस्या यहाँ पर दोस्तों नहीं होने वाली है, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। हम आपको और ज़्यादा डेटा जल्दी ही ला कर देंगे कल तक कि कितने अंकों तक और ज़्यादा यहाँ पर मेरिट कम हो सकती है, और कितनी ज़्यादा सीटें अभी बढ़ रही, क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ेगी वैसे वैसे डिटेल्स जो है सीटों की और ज़्यादा मिलेगी, और ज़्यादा चांसेस यहाँ पर दोस्तों बढ़ने वाले हैं। तो जो आगे अपडेट आएगी वो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।